नमस्कार, मैं सीमा पाठक और आप लोग देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। मधुबनी में जो ट्रैफिक लग रही है उससे आप लोग अनजान नहीं होंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से मधुबनी में जाम लगती है उससे लोग अस्त व्यस्त रहते हैं। नगर प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों इस पे काम करने की कोशिश कर रही है, पर ये दोनों नाकाम दिखती है। आपको बता दें कि चाहे वो शंकर चौक हो या थाना मोड़ हो या चौहच्चा मोड़ हो, हर जगह पे ऐसी जाम देखने को मिलती है जहाँ 4 से 5 किलो में सिमटी ये मधुबनी है। और अगर आप जाम में कहीं फंस जाइएगा तो एक चौक से दूसरे चौक पे जाने में आपको आधा 1 घंटा लग जाता है। इस पे नगर प्रशासन बोल रही है कि वो काम कर रही है, लेकिन किस तरीके से काम कर रही है वो आप सभी को पता होगा, क्योंकि आप सभी भी इस मधुबनी में चलते हैं। और किस तरीके से जो है ट्रैफिक की जो है यहाँ पे उल्लंघन, ट्रैफिक रूल की भी उल्लंघन की जाती है और ट्रैफिक किस तरीके से यहाँ पे लगती है वो भी आपको पता ही होगा। कुछ ट्रैफिक पुलिस भी दी गई है, पर ऐसे जो किसी काम की नहीं हो। वो इतने बुजुर्ग है, वो लोग उतने बुजुर्ग हैं क्योंकि 2-4 गाड़ी एक साथ आए तो वो लोग ट्रैफिक हटाने में इतने असहयोग होते हैं कि वो ट्रैफिक हटाने की जगह पे जाके साइड में बैठ जाते हैं और कुछ लोग उनकी बात भी नहीं सुनते हैं, जो कुछ युवा लोग होते हैं। इस पे हमने नगर प्रशासन से, जिस तरीके से नगर प्रशासन वादा करी है कि कोशिश की जा रही है इसको सुधारने का, उसी मुद्दे पे जो है हमने नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर से भी बात करने की कोशिश की, क्योंकि डिप्टी मेयर और मेयर ने बोला था कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस ट्रैफिक पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, सुधार करने की कोशिश की जाए। सुनिए क्या कुछ उन्होंने क्या बोला और क्या कुछ ट्रैफिक पे जो ऊपर से दुर्गा पूजा अभी चल रहा है उस पर क्या कुछ उन्होंने कहा। अभी हमारे साथ नगर निगम के मेयर अरुण राय जी है, इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे किस तरीके की जो है तैयारी अभी चल रही है, क्योंकि दुर्गा पूजा है। ट्रैफिक जो है जितनी थी पहले उससे और ज्यादा जो है 10 दिन देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मधुबनी आएंगे, मधुबनी पंडाल में जो है माँ का दर्शन करने के लिए आएंगे। सर, किस तरीके से अभी मधुबनी में जो ट्रैफिक बढ़ रही है, अभी दुर्गा पूजा है और भी ज्यादा ट्रैफिक बढ़ने की यहाँ पे संभावना है, किस तरीके से तैयारी की जा रही है नगर निगम से? मधुबनी शहर बहुत छोटा है और मधुबनी शहर के बीचों बीच प्रशासन देख रहे हैं कि किस ढंग से ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो प्रशासन को खुद चाहिए कि ट्रैफिक से हमारा जनता किस ढंग से फ्री हो, चाहे वन वे हो, जो भी हो, सिस्टम को प्रशासन को सजाना चाहिए, क्योंकि प्रशासन हम लोगों के बीच में है, बीच शहर में है और मधुबनी छोटा शहर है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम प्रशासन को कहना चाहेंगे, निवेदन करेंगे कि हमारे शहर के जो जनता है वो बीचों बीच में जब भी शहर की ओर निकलते हैं तो परेशान हो जाते हैं, घंटा भर इंतजार करना पड़ता है, जाम छूटता नहीं है। तो प्रशासन ये चीज़ को देखें, क्योंकि बीच में रहते हैं और देखते भी होंगे, तो देख करके इनको, हमारे जनता को छुटकारा दिलावे जाम से। आपने जैसे कहा कि छोटा सा मधुबनी शहर है, अगर जिस तरीके से मधुबनी पे ट्रैफिक लगती है और जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, मतलब कुछ बुजुर्ग लोगों को बस ट्रैफिक पुलिस में खड़ा कर दिया गया है जो किसी काम के नहीं, अगर 2-3 ट्रक एक साथ लग जाए तो वो जाके साइड में बैठ जाते हैं, या कुछ युवा लोग जो है उनकी बात भी नहीं सुनते हैं। इस पे प्रशासन को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ट्रक जिस तरीके से सुबह सुबह चलती है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। पहले तो वन वे हो जाए या औरों के शहर की तरह लाल बत्ती हरा बत्ती का सुविधा हो जाए जो औरों शहर में है। और शहर में देखिएगा जो भी ट्रैफिक वाले रहते हैं हट्टा कट्ठा रहते हैं, पहलवान टाइप के। तो हमारे मधुबनी शहर में भी कुछ जगह ऐसा हो जाए तो जाम से छुटकारा हमारा जनता को जरूर मिलेगा। और हम प्रशासन को पुनः फिर आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे उस पर ज़्यादा ध्यान दे करके जनता को ये ट्रैफिक से मुक्ति दिलावे। क्या लग रहा है कि नगर निगम के जो ऑफिसर है वो नगर प्रशासन के साथ बैठ के इस पे बातचीत होनी चाहिए और इस पे कोई मसला सामने आना चाहिए, क्योंकि एक मतलब 2-3 दूरी पे जो है लोगों को आधा घंटा लग जाता है ट्रैफिक पार करने में और उसमें बहुत ज़्यादा लोग परेशान भी रहते हैं और ये भी कहना रहता है कि प्रशासन इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। पब्लिक की जो है नाराजगी इस पर बहुत ज़्यादा आती है। हम लोग जो बैठक किए थे बोर्ड, उसमें नगर आयुक्त को बुला करके ये ट्रैफिक के मुद्दा पर शेयर किए थे। अब नगर आयुक्त साहब
एसपी साहब से क्या बात किए नहीं किए वो तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन ट्रैफिक तो देखते हैं, हम खुद निकलते हैं शहर में, छोटा शहर है, बार बार बोल रहे हैं बहुत छोटा शहर है, तो हमको घंटा घंटा भर इंतजार करना पड़ता है, तो हमारे जनता को क्या झेलना पड़ता होगा, ये तो सोचने की बात है। चलिए, धन्यवाद। अब वही हमारे साथ नगर निगम के डिप्टी मेयर हैं, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं इनका क्या कुछ कहना है। आपने इलेक्शन से पहले सड़क जाम को लेके कुछ बातें बोली थी, वो आपको याद है? हमको अपना बोला हुआ सारा वादा याद है। क्या क्या कुछ आपने ट्रैफिक पे क्या कुछ कहा? हम बता रहे हैं आपसे। सबसे पहले तो हिंदुस्तानी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप फिर हमसे रूबरू हैं और हमारी आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से आम जनता तक जाएगी, इसके लिए आपको बधाई। हमने कहा था कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा, इसके लिए हमने पहल भी किया और सदर इंस्पेक्टर और टाउन इंस्पेक्टर, नगर थाना और सदर थाना, दोनों थाना के साथ हमने कुछ स्थानों का विजिट भी किया और उस समय भी हमने कहा था कि नो एंट्री का अगर प्रावधान नहीं है तो वन वे का प्रावधान लागू किया जाए। मैं जिला के कप्तान एसपी महोदय से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके से, दुर्गा पूजा के मौके से, होली के मौके से आम जनता की राय ली जाती है, पीस कमेटी में बुलाया जाता है। अभी कलेक्टर साहब भी पीस कमेटी में इत्तेफाक है, मेयर साहब उसमें गए थे, हम नहीं जा सके किसी वजह से। तो मेरा ये मुद्दा था कि वहाँ हम इस बात को रखें, लेकिन कोई मसरूफियत की वजह से हम नहीं जा सके। हमारा कहना ये है कि चूँकि ये निगम के अधीन की चीज़ नहीं है, लेकिन प्रयास निगम कर सकता है और निगम किसी भी विभाग को शहर के सौंदर्यीकरण के लिए, शहर में यातायात कम्युनिकेशन को बेहतर बहाल करने के लिए वो अपनी अग्रणी भूमिका निभा सकता है। लेकिन चूँकि ये विभाग हमसे जुड़ा हुआ विभाग नहीं है, चूँकि तब आपने वादा कैसे किया था? वादा बिल्कुल है, चूँकि लिखा पड़ी है, जनता की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं हम लोग और उसका साक्षात अभी आपने देखा होगा। कुछ दिन पहले मैं पुलिस महकमे के साथ कई स्थानों पर गया था और मैंने कहा था कि कुछ स्थानों पे नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया जाए। प्रशासन के लोगों ने, माने जो पुलिस के लोग हैं, उन्होंने वादा किया था जनता के सामने में कि हम लगवा देते हैं 1 सप्ताह के अंदर में, जो अभी तक नहीं हो पाया। हम कह तो रहे हैं कि अगर नो एंट्री शहर में नहीं लग सकती है, लेकिन वन वे बनाया जा सकता है, वन वे से हमारी हालत सुधरेगी। हमने अभी क्या कहा, जिस तरह पीस कमेटी के लिए बैठते हैं तो जिला के कप्तान एसपी साहब को चाहिए कि इस तरह के शहर में वातावरण को दुरुस्त करने के लिए हम लोग की एक पीस बैठक होनी चाहिए। उसमें जनता की राय लेकर के कहाँ किस तरह से एक मुस्तैद पदाधिकारी को या फिर होमगार्ड के जवानों को लगाया जाए, जिसका एक इफेक्ट हो और वो ट्रैफिक रूल को समझे। आपको एक चीज़ और बता दें कि ट्रैफिक थाना यहाँ नहीं था, बिहार सरकार ने स्वीकृति दे दी है और बहुत जल्द ट्रैफिक थाना होगा। अब वहाँ से हम लोगों का संचालन होगा, हम लोगों का गाइडलाइन होगा। ये जनता के लिए एक बड़ी खुशी की बात। कब तक बैठक ही होगी? क्योंकि बैठक ही हो रही है, वादे ही हो रहे हैं, काम नहीं दिख रहे। बैठक नहीं है, रेजोल्यूशन लिया जा चुका है, नगर में ट्रैफिक थाना होगा और जब ट्रैफिक थाना होगा तो व्यवस्था पूरी तरह से सुदूर होगी, बेहतर होगी। आप सड़क पे खुद भी चलते हो, जैसे कि प्रशासन लोग जैसे एसपी डीएसपी चलते हैं तो उनके गाड़ी में हॉर्न रहता है और 2-3 गार्ड रहते हैं, रास्ते क्लियर करके उनकी गाड़ी निकाल दी जाती है। पर आप भी चलते होंगे, मेयर सर भी चलते होंगे, तो उस तरीके से आप जनता की जो तकलीफ है, जो परेशानी है, वो समझ पाते हैं। एसपी डीएम साहब का प्रोटोकॉल है, यहाँ तो अब मंत्री को भी उस प्रोटोकॉल को निर्वहन नहीं करना है। हम लोग तो खैर छोटे पद पे आए हुए हैं, निगम के कोई मेयर हैं, कोई डिप्टी मेयर हैं, अब तो मंत्री जी भी इस तरह का नहीं है, लेकिन ये प्रशासन को ये अधिकार है जो सायरन दे करके वो आगे निकलते हैं। लेकिन ये समाधान नहीं है, समाधान के लिए हम लोगों का प्रयास जारी है और हम आपको यकीन दिलाते हैं मधुबनी शहर की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त होगी। अभी दुर्गा पूजा से लेके छठ और दीपावली तक निगम पूरी तरह से सजग होगा, हर स्थानों पर साफ सफाई होगी, हर स्थानों पर प्रशासन की व्यवस्था की जाएगी। ये सब के लिए लिखा पढ़ी मेयर के द्वारा, हम लोगों के द्वारा चल रही है, आपको शिकायत नहीं मिलेगी। और शिकायत के लिए हम लोग निगम के अधीन में अपना नंबर भी दे चुके हैं, जिसकी जो समस्या है वो समस्या को रखे, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, साफ सफाई का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था का मुद्दा हो। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाले लोग रखेंगे तो क्या काम होगी? काम हो ही रहा है ना,
काम हो ही रहा है। ये दिख नहीं रहा है धरातल पे। मीडिया को कैसे दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा? हम भी उस रोड मीडिया पे का काम है बाल का खाल निकालना। हम भी उस रोड पे देखिए, हम लोग फरिश्ता नहीं है कि किसी भी मामले का समाधान है। जो जटिल समस्या है उसको दूर करने के लिए वक्त की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। जरूरी है कि नगर निगम के जो अधिकारी लोग हैं वो प्रशासन से बैठ के इस पे बात करें और जो भी समस्या है उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, क्योंकि आम आदमी बहुत परेशानी में है इस चीज़ को लेके। अगर जल्दबाजी में एम्बुलेंस कितनी जगह फंसी रहती है और कितने जगह जो लोग जल्दबाजी में कहीं पहुँचने की कोशिश करें तो छोटे से शहर मधुबनी में 1 से 2 घंटा उनको ट्रैफिक से पार करने में लग जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तानी।